दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 35वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। आईपीएल 2021 के 35वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में इस बार विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जी हां, उसके बाद रनों की बारिश करने और अपनी टीम को इस महामुकाबले में एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी दिलाने के इरादे से विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। इन दोनों से बेंगलुरु को इस अहम मुकाबले में एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी की उम्मीद थी और इन दोनों ने अपनी पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया। लगातार पारियों में खराब प्रदर्शन करने वाले बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली तो इस मुकाबले में गजब की फॉर्म में दिखाई दिए। विराट कोहली और देवदत्त पड्डीकल की ओपनिंग जोड़ी ने इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत दिलाई। जी हां दोस्तों, इन दोनों ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 111 रनों तक पहुंचा दिया। इसी बीच इन दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में चेन्नई की टीम के लिए गेंदबाजी डालने आए ड्वेन ब्रावो ने सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली 41 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत के बाद अब अंत में बेंगलुरु की टीम को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर थी। विराट कोहली के बाद बल्लेबाजी करने आए एबी डिविलियर्स ने सेट बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल के साथ मिलकर बेंगलुरु की पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जी हां, आपको बता दें कि विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट गिरने के बावजूद भी देवदत्त पड्डीकल बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते अभी भी दबाव चेन्नई की टीम के ऊपर था। अब इन दोनों पर आखिरी ओवर में बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी आ गई थी। जी हां, लेकिन पारी का 17वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने इस मुकाबले में एक बड़ा फेरबदल कर दिया। जी हां, पारी का 17वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर खतरनाक दिख रहे एबी डिविलियर्स को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट कराया। एबी डिविलियर्स एक अहम मौके पर 11 गेंदों में महज 12 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। वहीं इसी ओवर की अगली ही गेंद पर दूसरे सेट बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल को शार्दुल ठाकुर ने अंबाती रायडू के हाथों कैच आउट कराया। चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने देवदत्त पड्डीकल ने 50 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली। इन दोनों के लगातार आउट हो जाने के बाद दो नए बल्लेबाज अंतिम ओवर में बेंगलुरु की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में आए। अब बेंगलुरु की टीम को आखिरी ओवर में बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर थी, लेकिन आखिरी ओवर में चेन्नई के कप्तान और मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में ऐसे हैरत अंगेज करने वाले बदलाव करे जिसके सामने बेंगलुरु का मध्य क्रम पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। महेंद्र सिंह धोनी के दिमागी खेल को बेंगलुरु के बल्लेबाज नहीं समझ पाए और आखिरी ओवर में बेंगलुरु की बल्लेबाजी डगमगा गई और अच्छी शुरुआत के बावजूद भी अंत में बेंगलुरु की टीम ने 156 रनों का लक्ष्य चेन्नई जैसे खतरनाक टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 157 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में अपनी टीम को एक बड़ी ओपनिंग साझेदारी दिलाने के इरादे से ही मैदान में उतरे थे और इन दोनों ने अपनी पारियों का आगाज भी उसी तरीके से किया। इन दोनों ने आते ही बेंगलुरु के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। जी हां, इन दोनों ने पहले 6 ओवर में ही चेन्नई की टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। एक समय पर तो इन दोनों की बल्लेबाजी के आगे बेंगलुरु के गेंदबाज घुटने टेक चुके थे, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 26 गेंदों में 38 रन बनाए। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा विकेट चटकाने के अगले ही ओवर में चेन्नई की टीम का दूसरा बड़ा खिलाड़ी और ओपनर बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस को मैक्सवेल ने अपनी पहली ही गेंद पर नवदीप सैनी के हाथों कैच आउट कराया। फाफ डू प्लेसिस 26 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। 2 सेट बल्लेबाजों के
आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम दबाव में दिखने लगी थी। 2 लगातार झटके लगने के बाद चेन्नई की टीम की तरफ से मोइन अली और अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने मैदान में आए और इन दोनों ने पहले 2 विकेट गिरने का दबाव न लेते हुए आते ही बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। मोइन अली और अंबाती रायडू की इस जोड़ी ने बेंगलुरु के स्पिन गेंदबाजों को खासा निशाना बनाते हुए जम के चौके छक्के लगाए, जिसके चलते चेन्नई की टीम के ऊपर का दबाव इन दोनों की तेज बल्लेबाजी के चलते कम हो गया। इन दोनों ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में सेट हो चुके मोइन अली को हर्षल पटेल ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे मोइन अली ने 18 गेंदों में 23 रनों की पारी खेली। वहीं हर्षल पटेल ने अपनी अगले ही ओवर में दूसरे सेट बल्लेबाज अंबाती रायडू को AB डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराया। अंबाती रायडू ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए। आपको बता दें कि अंबाती रायडू के बाद बल्लेबाजी करने आए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से अब इस मुकाबले को खत्म करने की उम्मीद थी, क्योंकि चेन्नई की टीम यह मुकाबला अब लगभग जीत ही चुकी थी, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 12 रनों की आवश्यकता थी। सुरेश रैना भी इस अंतिम ओवरों में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और फिर अंत में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की जोड़ी ने इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की टीम को बेंगलुरु के खिलाफ जीत दिला दी। दोस्तों, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी फिर से अपनी बल्लेबाजी से बड़े शॉट खेलते दिखाई दिया और वहीं कप्तानी में तो महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में सबका दिल ही जीत गए। जी हाँ दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी के इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।